हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं 3.3 का बाकी का सम्स। देखो जनरली वो लोग है ना स्टार मार्क डाल के हमको वॉर्न करते हैं कि दिस इज थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्या ये 6th क्वेश्चन थॉट प्रोवोकिंग है क्या। व्हाट दे आर सेइंग, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, यानी कि वो लोग बोलना चाहते हैं कि S 55 is 3300. Find its 28th term. तो मुझे S28 नहीं T28 ढूंढना है। तो मेरे पास है S55 और ढूंढना है T28। तो यहां पे जिस तरह से बताया गया है, I am supposed to use Sn का फॉर्मूला which is n upon 2a plus n minus 1 into d, और ढूंढना क्या है T28, यानी कि Tn equals to 2a plus n minus 1 into d। तो एस ऑफ नाउ मेरे पास n आके 55 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे n आके 28 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर मैं जो दिया है मुझे इंफॉर्मेशन उसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरा S 55 will be 55 upon 2। a नहीं है मेरे पास, हाँ n है 55, d भी नहीं है मेरे पास। तो जब मेरे पास S55 3300 है और ये 55 upon 2 है, this gives me 2a plus 54d। तो ये जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो डिवाइड बाय 2 है वो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, और जो 55 है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये 2a प्लस 54 एज इट इज रहेगा। तो रिड्यूस करने के बाद ये 5 से या 11 से करते हैं, तो 11 3 11 5 फिर से ये 5 से होगा, 5 6 तो आई गेट 60 into 2 as 120। तो मुझे 2a plus 54d equals to 120 के अलावा मुझे और कुछ आगे सिंप्लीफाई, हाँ और एक चीज दिख रहा है, अगर मैं इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करूं, अगर मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करने पे मेरा सिंप्लीफाई हो सकता है, बट इससे मुझे a और d नहीं मिलेगा ना। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करने पे मुझे ये 60, ये a और ये 27, लीनियर इक्वेशन के लिए मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो इसको मैं स्टैंड बाय पे रख के जब मैं यहाँ पे आता हूं और देखता हूं कि मुझे T28 ढूंढना है, दैट्स अ करेक्शन। मेरा Tn का फॉर्मूला 2a नहीं है, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो a नहीं है हमारे पास, n 28 है। तो यहां पे क्लिक होता है कि जब ऐसा करेंगे ना तो वी विल रीच a प्लस 27d। तो यहां पे भी a प्लस 27d है और यहां पे भी a प्लस 27d है। तो मैं 1 और 2 दोनों का RHS इक्वल है, तो आई कैन से कि माय T28 कैन बी रिटन एज 60। तो ये सचमुच ये स्टार डिजर्व करता है, ये जो एस्ट्रिक मार्क है ये डिजर्व करता है कि हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हटके कुछ
तो यहाँ पे ना मुझे लीनियर इक्वेशन का दो ढूंढ के फिर ए और डी ढूंढ के फिर करना है, तो हम लोग हमारा दिमाग लगाते नहीं है कि हमको ए और डी कैसे मिलेगा तो हमको 28 T28 मिल सके। तो यहाँ पे रियली ये स्टार डिजर्व करता है। सो इस पे डबल फोकस करके इसको स्टार मार्क करके ध्यान से फोकस के सॉल्व करना है। अगला सम, देखो इन्होंने हमको हिंट दिया है, सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। सो मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा 3 consecutive terms को मैं a माइनस डी, a और a प्लस डी लेता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, सम यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज 27, यानी कि ये a माइनस डी, ये a और ये a प्लस d गिव्स मी 27। तो इसको मैं a प्लस और a प्लस d, तो दिस गिव्स मी, this minus d and plus d gets cancelled, I get 3a equals to 27। so my a will be 27 upon 3, a is 9, तो a मुझे मिल गया। अब मेरा सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन मुझे बता रहे हैं कि प्रोडक्ट यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 504। सो आई हैव a as 9, तो 9 माइनस d इंटू 9 प्लस d, तो ये जो इंटू 9 है वो इस तरफ आएगा तो डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो मुझे 504 डिवाइड बाय 9 किया तो 9 5 45 और फिर 9 6 54, तो मुझे यहाँ पे 9 माइनस डी और 9 प्लस डी। तो इफ यू लुक इट लुक्स लाइक माई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जहां पे a प्लस बी, a माइनस बी रहेगा तो इट मेक्स इट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल मेक दिस एज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 56 है, ये 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये 56 यहां पे आएगा तो माइनस 56, ये माइनस डी स्क्वायर यहां पे आएगा तो पॉजिटिव डी स्क्वायर। तो 81 माइनस 56 मुझे देता है 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 5 2, I get this d square as 25। so on taking square root I get d as plus and minus 5। तो यहां मेरा d आके 5 है, d आके minus 5 है। I take a as 9, I take a as 9। तो मुझे ढूंढना है a minus d, a minus d, a और a plus d। a minus d means 5 minus sorry a minus d is 9 minus 5 which is 4, a is 9
एंड a प्लस d यानी कि 9 प्लस 5 14। तो मुझे यहाँ पे 4 9 और 14 मिलता है। जब मैं d को -5 लेता हूँ, a माइनस डी मीन्स 9 माइनस -5 14, a is and a plus d 9 plus -5 different sign, subtract and put the beginning sign। यहाँ मुझे मिलता है 14 9 और 4। इसको भी उन्होंने एस्ट्रिक मार्क दिया है, यानी कि रियली ये मुझे सोचने पे फोर्स कर रहा है। जहां जहां वो लोग मुझे सोचने पे फोर्स कर रहे हैं, चांसेस ज्यादा है उनका एग्जाम में आने का। ये सब भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। 3 के जगह पे 4 दिया। So they have already given me, let us assume 4 consecutive terms of AP। Let the 4 consecutive terms of AP, let it be a minus d, a plus d और a plus 2d। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? सम इज 12, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जब मैं चारों टर्म्स को ऐड करता हूं, फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को जब मैं ऐड करता हूं तो आई गेट 12। तो व्हेन आई गो फॉर फर्स्ट टर्म, a minus d, a plus d और a plus 2d। तो a gives me 4a, ये minus d और ये plus d cancel, I get 4a plus 2d as 12। I can keep it as it is or I can divide throughout by 2, which gives me 2a plus d as 6। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख दूंगा। तो मेरा सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14। सम फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म आके a प्लस डी है और फोर्थ टर्म आके a प्लस 2d। तो a प्लस a और d प्लस 2d 3d। तो मेरे पास दो इक्वेशन, 2a प्लस d 6 है, 2a प्लस 3d 14 है। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे तो सेम साइन को निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। तो ये मुझे देगा माइनस डी, क्योंकि 2a प्लस 2a 0 हो जाएगा। ये 6 और 14 को डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस डी माइनस 8 है तो d आके 8 हो जाएगा। तो d आके 8 है तो मुझे 2a प्लस d को अगर 6 लेना है तो 2a प्लस 8 6 लिया तो 8 वहां पे जाने पे माइनस 8 होगा। I'll get 2a as minus 2, so on dividing I'll get a as minus 1। जब मेरे पास d आके 8 है और a आके माइनस 1 है तो मेरा पहला a माइनस डी, a माइनस डी माइनस 9,
a -1, a plus d, a plus d 7, a plus 2d यानी कि a 2d, 2 8s are 16, 16 minus 1, so I get my terms as -9, -1, 7 and 15. This forms my 4 terms and truly ये भी स्टार डिजर्व करता है. एंड दिस सेम्स ये पूरा बंच आके स्टार मार्क का ही सम्स है. अगला भी स्टार मार्क कर दिया है. क्या बोला इसमें? इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th term of AP is 0. I am supposed to show, क्या show करना है? I am supposed to show that 29th term is twice 19th term, यानी कि T29 is twice T19. तो T9 आके 0 है. अगर मैं Tn का फॉर्मूला यूज करता है 2a, सॉरी, it has to be Tn equals to a plus n minus 1 into d. तो यहां पे T9 equals to a plus 9 minus 1 into d है. तो ये मुझे 0 a plus 8d. तो इससे मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि a क्या है d क्या है. Now if I look here, T29 will be a plus 29 minus 1 into d. So T29 will be a plus 28d. And same way, if I go for T19, it tells me a plus 19 minus 1 into d. This will give me T19 as a plus 18. तो where are we standing? मुझे कहीं पे कुछ भी ये दिख नहीं रहा है. बट जब मैं इसको फर्दर और आगे करता हूं, ये जो 8d है उसको मैं यहां पे लेके आता हूं, तो I get somewhat a equals to minus 8d. तो समवेयर एक मेरा मुझे हिंट मिला कि मैं a को क्या लेना है? a को minus 8d लेना है. हाँ, मेरा एक बटन कम हो गया, ये हो गया 20d. सेम वे जब मैं a को -8d लेता हूं, तो ये मुझे मिलेगा 10d. हाँ, अभी देखो 10 to the 20. तो यहां पे अगर मैं 20 को 2 into 10d लिखता हूं, तो मुझे पता है कि 10d क्या है? 10d आके T19 है. तो 10d to T19 है, तो ये 2 यहां पे आ जाएगा. अरे देखो, नाउ आई एम गोइंग टू गेट T29 इज 2 times T19. तो ऐसे मुझे
गोल गोल घुमा के यहाँ पे इसको आगे लेके जाके यहाँ पे इसको ये ऐसे कर, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि T29 इज ट्वाइस T19। सो ये जो बंच था, ये पूरा का पूरा बंच स्टार मार्क था। सब 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 तुम लोगों सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कैसे इसको घुमा फिरा के सॉल्यूशन तक लेके आए। इस सेट को बाकी सारे सेट से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा थरो करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू दी एक्सरसाइज 3.4।